आज हम जानेंगे कौन से अमाल रोजे को तोड़ देते हैं, कौन से अमाल रोजे को मकरूह और बेनूर कर देते हैं। जी हाँ, अहले बैत की निगाह में और उनकी पाक सीरत से रोजे का हकीकी मुकाम जानेंगे। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अमदन खाना सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा। जो रोजा रख कर अमदन खाना खाए, खाना पीना पानी पी ले या खाना खाए, उसकी नीयत में ये हो कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर एक दिन का रोजा तोड़ेगा वो ईमान की रूहानियत से महरूम हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्याम जुन्नतुल इबादा व नूरुल कुलूबिल मुखलिसीना व सुलमुन इल्ला रिज़वाना व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अंबियाए शफीउल मुज़लिमीन खातिमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। फ़ज़ाइल रमज़ान की बरक़ात और मग़फ़िरत की बात कर रहे थे, अहले दिल, अहले मारिफत और आशिकाने विलायत। आज हम इस मिंबर नूर से एक निहायत अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। रोजा, माह रमजान है तो बात ही रोजा पर होगी, जो तकर्रुब इलाही का जीना है। जी हाँ, रोजा जो नफ्स के तूफान को सुकून देता है, रोजा जो इंसान को खाक से अफलाक तक ले जाता है। लेकिन अफसोस, बाज़ औक़ात हम इबादत तो कर रहे होते हैं मगर इसके आदाब को फरामोश कर देते हैं। हम रोजा रखते हैं मगर रोजे की हिफाजत नहीं करते। आज हम जानेंगे कौन से अमाल रोजे को तोड़ देते हैं, कौन से अमाल रोजे को मकरूह और बेनूर कर देते हैं। जी हाँ, अहले बैत की निगाह में और उनकी पाक सीरत से रोजे का हकीकी मुकाम जानेंगे। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अमदन खाना सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा। जो रोजा रख कर अमदन खाना खाए, खाना पीना पानी पी ले या खाना खाए, उसकी नीयत में ये हो कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर एक दिन का रोजा तोड़ेगा वो ईमान की रूहानियत से महरूम हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या 60 मसाकीन को खाना खिलाना या 60 दिन के रोजे रखना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये इबादत की अजमत का ऐलान है। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं असूल काफी में कि जो जानबूझकर अपने गले में, हल्क में उंगली मारे या अपनी कै को कर ले तो उससे भी रोजा टूट जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन पर झूठ बांधना, इससे भी रोजा टूट जाता है। इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका फरमान है, यानी झूठ सिर्फ गुनाह नहीं है, ये इबादत को भी तबाह कर देता है। बाकिरुल अलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस बात से हमें गफलत से नहीं छोड़ा। ये गफलत नहीं है, ये इबादत से बेइंतहाई है। शरीयत ने औरत को लेवरेज दिया है, शरीयत ने थोड़ा सा औरत को एहसास दिया है। वो जो रोजे जो छूटे हुए होते हैं, जो रोजा वो नहीं रख सकती, वो बाद में वाजिब कज़ा की नियत से रख सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तुम्हारे ईमान की ढाल है, इसे गालियों से छलनी ना करो। रोजा पूरे वजूद का होता है। सुभान अल्लाह। झगड़ा और गुस्सा एक ऐसी चीज है कि इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। कि रोजादार की नींद इबादत है मगर सारा दिन गफलत में गुजार देना रूहानियत को कमजोर कर देता है। सीरत आइमा अलैहिस्सलाम में रोजे के बहुत ज्यादा आदाब बयान किए गए हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अफ्तार के वक्त गुरबा को अपने दस्तरखान पर बिठा लाते थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका था कि अफ्तार से पहले तवील सिजदा करते थे और ये फरमाते थे, ये है रोजे का अदब, आजिजी, इनकसारी, खिदमत खलक। ये जरा सोचो, अगर हमारी जुबान गुनाह में डूबी हुई हो, अगर हमारी आंखें हराम में लगी हुई हो, अगर हमारे दिल में कीना हो, तो क्या हमारा रोजा सलामत रहेगा? रोजा सिर्फ मैदा बंद करने का नाम नहीं है, ये दिल को खोलने का नाम है। या बार इलाहा, हमारे रोजों की मुहाफिजत फरमा, हमें मकरूह से दूर रख और हमें रोजा तोड़ने जैसे अजाब से महफूज फरमा। और एक और रूहानी जो है वजीफा, वो मैं आपको देना चाहता हूं। जो शख्स डिप्रेशन के मरीज हैं, वो 100 मर्तबा अपने हथेली पर या हय्यो या कय्यूम बरहमतिका अस्तगीसो अगर ये पढ़ते हैं 30 दिन तक, तो इनका दिल नरम हो जाएगा, नफ्स काबू में आएगा, इबादत में लज्जत पैदा होगी और इंशाअल्लाह कबूलियत अमाल नसीब होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे मुसलमानों तक भी मेरे ये पैगाम जरूर पहुंचाएं कि रोजा बातिल कैसे होता है, रोजा टूटता कैसे है। और आपके भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमजानुल मुबारक में ज्यादा खूब से खूब इबादत कीजिएगा और दूसरों को जरूर सफ में बिठाइएगा। जैसे मौला ने गुरबा को, फुकाहा को, मसाकीन को अपने साथ अफ्तार में बिठाया।
आप भी मौला की सीरत पर अमल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हमारे पाकिस्तान की हरदम खैर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला